आप विंडो से बाहर का व्यू देखें, इतना प्यारा लगता है कि इंसान मतलब दिल ही खुश हो जाता है देख के। ये मतलब थोड़े थोड़े दिन तो अभी चाह रहे हैं नहीं, यानी मैं विंडो खोल कर दिखाती हूँ। अब ज़्यादा नहीं खुलेगी, नीचे से लॉक्ड है। इतने प्यारे ये घर, भी यूज टू सी दैम इन पिक्चर्स ओनली। और हम जो है ना मतलब ऐसे मतलब इतना क्लियर स्काई आपके सामने, मतलब आप उठोगे बेड से एकदम से यहाँ से आपकी रोशनी पड़ने वाली है। लाइक नो दिस आई एम ड्रीमिंग, मतलब आई एम ट्रू एग्जाम्पल ऑफ लाइक ड्रीम डू कम ट्रू। मतलब मैं इन चीज़ों के लिए इमेजिन करती होती थी एंड नाउ इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, मतलब हैपनिंग भी नहीं हो गया। मतलब मैं हर किसी को मतलब मोटिवेट करूँगी कि जिसका भी ये ड्रीम है या इससे रिलेटेड है कुछ भी, भाई डू वर्क ऑन इट। अगर आप मतलब कोशिश करते हो ना तो वो रंग लाती है, नो डाउट, नो डाउट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली ये हो रहा है, मतलब पहला दिन है यूके में। उठे हैं, जैसा मतलब प्लान किया हुआ था दिल में, मतलब ख्वाब सोचा हुआ था वो करने लगे हैं। लेकिन वो मैं अकेली नहीं करूँगी, वो आप लोगों के साथ ही करूँगी। अभी मैं इस वजह से ना कॉर्नर में बैठी हूँ। एक्चुअली ये घर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, तो एक मैं कॉर्नर में बैठी हूँ कि आप लोगों को घर की समझ ना आए कि कैसा है, क्योंकि मैं खुद आप लोगों को पूरा घर दिखाना चाहती हूँ। तो प्लान आज यही है, अभी बस कुछ वॉक करेंगे, खाना पीना मतलब नाश्ता करूँगी, उसके बाद जो है ना घर दिखाऊँगी, और रूम मैंने अपना सेट करना है वो दिखाऊँगी, और वी विल डू इट टुगेदर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप लोग इन्जॉय करेंगे। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इधर डिप्रेसिंग लगी, मतलब आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे वो मतलब वो फिल्मी चीज़ें, एक वो चीज़ मुझे ये डिप्रेसिंग लगी कि मतलब मैं ना कल अराउंड 4:15 या 4:20 पे नहाने के लिए गई, और मैं बाहर आई, इट वॉज मतलब 4:50 हो गए होंगे मैक्सिमम, और सारा अंधेरा हुआ था, इतना डार्क। मतलब पहली रात थी और अकेले रहना है आपने, तो मतलब थोड़ा सा मतलब डिप्रेसिंग सा वो लग रहा था, इतनी जल्दी अंधेरा हो गया। लेकिन मौसम की वजह से भी था, क्योंकि सर्दियों में ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ऐसे हो जाता है। तो फिर तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे मैं बेड में घुस गई थी, और मतलब लेकिन थके हुए थे, मतलब भाग दौड़ी बहुत ज़्यादा हुई थी फ्लाइट की वजह से। हाय जहाज़ जा रहे हैं, मुझे जहाज़ बहुत पसंद है, और पता ही नहीं चला फिर मैं कब सो गई। लेकिन अब उठे हैं तो मतलब यही प्लान है कि आज रूम भी नीट करेंगे, और आप लोगों को जो है ना सारे घर का टूर देंगे। मैं अपने घर के बिल्कुल बाहर वॉक कर रही हूँ। मैंने अपनी एक हाउसमेट नेपाली से हेल्प ली है। शी इज़ हेल्पिंग मी इन मेकिंग अ वीडियो विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल। आई एम थैंकफुल टू हर। दे आर लाइक कोऑपरेटिव गर्ल्स, आई डू लाइक लिविंग इन दैम ऑलरेडी। और उसके बाद ये घर के बिल्कुल पास ही था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इस एरिया का ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन यह है कि जब तक निकलेंगे नहीं तब तक पता चलेगा भी नहीं। और आज टेम्परेचर वाज 7 डिग्री सेल्सियस, तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। आई डू लाइक इट हेयर। और मैंने अपनी कॉफ़ी का कप लिया। उसके बाद जो है मैं जो है ना फर्दर थोड़ा सा आगे जाऊंगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं जा सकूंगी क्योंकि आपको पता है मुझे इधर का ज़्यादा नहीं पता। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विदाउट एनी डिले, और अब चलते हैं। मैं सुबह वॉक के लिए निकली और मुझे क्या मिला है, कितनी प्यारी शॉप है ये, और बिल्कुल मेरे घर के पास। फूल और चॉकलेट तो बहन इधर से लेने आने वाली, अपने लिए यार, अपने लिए। वो मेरे बिल्कुल सामने एक चर्च है, ये मेरे घर की तरफ रोड जा रही है। यहाँ पे तो सड़कें इतनी प्यारी हैं, इन्हीं की बना लो वीडियोस। इधर लाइट्स के साथ लोगों ने जो है ना घर डेकोरेट किए हुए हैं। मतलब इधर तो नहीं पता चल रहा ऐसे मतलब डे टाइम में, लेकिन ये दरख्त इतने प्यारे लग रहे हैं। मतलब लंदन की तो बात ही कुछ हो रहा है, सही शाहरुख खान ने बोला था। ये बिल्कुल मेरे घर का रोड है, ये स्कूल है बिल्कुल मेरे घर के बाहर, लेकिन कुछ पता ही नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब शोर वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये आ चुकी हूँ जी मैं वापस अपने घर में, वो सामने रहा मेरा घर। इधर हमें सारी तमीज़ें आ जाती हैं। मैंने घर आते ही शूज़ ये उतार दी हैं और ये पहन ली हैं, तो उधर हमने हालात बुरे किए होते हैं पाकिस्तान में अपने घरों के।
वॉक शॉक करने के बाद मुझे अभी याद आया कि हम तो पाकिस्तान में दांत भी साफ़ किया करते थे, तो ब्रश करना भी। अब मैं फ्रेश होके फिर कुछ खाऊंगी। हाय, दिस इज मी अगेन। मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली है खाना खाने के बाद, और मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी हम ले आए हैं, जो कि मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में गई। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन अब मैंने रूम अपना प्रिपेयर कर लिया। अब मैं आपको अपना रूम प्लस हाउस टूर दूंगी, जो कि बहुत मजे का छोटू सा घर है, लेकिन बहुत अच्छा है। आप लोगों को पसंद आएगा। इफ यू डिडंट लाइक इट और डिड यू लाइक इट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये मेरी दोस्त है, इससे पूछिए मेरे कमरे में क्यों बैठी हुई है। बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। मेरा फोन आ रहा है। आई एम नेपाली, नेपाल में बोल रही है, लेकिन हुआ ये है कि इसका फोन जो है ना रूम में अच्छा खासा चार्जर पे लगा के नीचे हमारे साथ खाना खाने गई है, और कोई आधा घंटा लग गया है कि हम नीचे बातें करने लग गए होंगे, और इसका फोन, इसका रूम लॉक हो गया, इसका फोन लैपटॉप सब कुछ अंदर है। और ये कभी मेरे कमरे में कभी ऊपर वाली के कमरे में धक्के खा रही है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि वी आर गोना शो यू अराउंड टुगेदर। तो ये हमारा घर है जी बाहर से। अब मैं अंदर चलूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी मज़ीद, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ घर के बाहर ये हमें मिली हुई हैं बास्केट्स। गोरों की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो ये है कि इसमें हम नॉन रिसाइकल वो फेंकेंगे गांद, और इसमें रिसाइकल वाला फेंकेंगे। तो मतलब ये लोग कितने मतलब डिसेंट है, और कितना हमें इवन जो चीज़ ये बुरी करते हैं, हमें रिसाइकल और नॉन रिसाइकल गंद का पता है या नहीं पता, वो नॉक करके पूछेंगे अगर हम गलत बास्केट में फेंक देंगे तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने रखा है शू रैक, जिसपे हम अपने जूते रखे हुए हैं। थोड़ा सा ही मैसी हुआ हुआ है, लेकिन इट्स ओके, घर में ये सब कुछ तो चलेगा। यहाँ पे हमने अपना स्टैंड रखा था, लेकिन अभी हमने वो अंदर रख दिया कि हम वो जो है ना कुछ अरेंजमेंट, कुछ चीज़ें आनी जानी है अंदर, वो जब आ जाएंगी उसके बाद हम जो है ना लगा देंगे। ये सबसे पहले पेंटिंग है विच इज़ वेरी क्यूट, और उसके बाद ये हमारे हीटर्स हैं। ये है जी हमारा गेस्ट रूम विच इज़ क्वाइट कूजी। ये तो जो भी यहाँ पे आ करेगा, आई एम होपफुल बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये वाला स्टैंड है जो हमने रखना है बाहर। तो ये एरिया है जी, ये है हमारा गेस्ट वॉशरूम विच इज़ बहुत छोटा सा एंड प्यारा सा। मुझे अपने वाले वॉशरूम से ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके टैप्स अच्छे हैं। ये है जी हमारा फ्रिज, जिसके ऊपर से ये लोगो उतार के ना मैंने अपने कमरे में ले जाने किसी भी टाइम। ये हमारा फ्रीज़र है, और ये रहा हमारा फ्रिज और हमारा खाना पीना, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भर लिया है। अब ये है जी हमारा किचन एरिया। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि हम मार्केट से होकर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ है। अब हम इन शेल्फ्स में सब कुछ मैनेज कर देंगे, जो कि इसके बाद ये नीट हो जाएगा। इसमें सारी हमारी क्रोकरी है, इसमें भी, इनके अंदर भी। और ये हमारा आ जाता है जी स्टोव सेक्शन। इसको हम इलेक्ट्रिक है ये, इसको हम ऑन करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को पहले से ही पता होगा, तो मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये केटल हम यूज़ करते हैं। ये हमने बर्तन धो के ऑलरेडी रख लिए हुए हैं, और कुछ हमने मैस इधर छोड़ दिया है। उसके बाद आ जाता है हमारी लॉन्ड्री एरिया, लॉन्ड्री माइक्रोवेव एंड लॉन्ड्री एरिया। ये हमारी वॉशिंग मशीन है जो कि ऑटोमेटिक है। उसके बाद हम ये ड्रायर में डालते हैं। ये भी हमारे पास 2 किस्म की बास्केट्स पड़ी हुई हैं, प्लस मोप पड़ा हुआ है कि हमने रिसाइकल और अनरिसाइकल गंद जो है घर के अंदर भी हम अलग ही रखते हैं। उसके बाद साथ ही हमारा आ जाता है छोटू सा गार्डन, जो कि विच इज़ वेरी लाइक कूजी, कि आप मतलब यहाँ से अपना खोलें ये एरिया। अनीता, कैन यू प्लीज हेल्प मी? इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि अगर आप बाहर नहीं भी जाना चाह रहे, आप अपने घर में ही रह के इतने सुकून से जो है ना वो कर सकते हो, कूजी वाइब्स ले सकते हो। इसके अंदर टेबल है, लेकिन जो है यहाँ पे थोड़ा सा भी ना मैस हुआ क्योंकि एक ही तो दिन हुआ है हमें आए हुए। हम यहाँ पे प्लांट्स अरेंज करेंगे, प्लस ये वाले जो लैम्प्स हैं यहाँ हम इनको चेंज करेंगे, यहाँ हम इनको ठीक कराएंगे। और उसके बाद ये जो है ना बहुत अच्छी डेट स्पॉट बन जाने वाली है वैन के अपने ही घर में। उसके अलावा इधर इतने प्यारे स्काई, तो इधर बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये देखें। और ये है जी मेरे कमरे की विंडो। ठीक है, वापस चलते हैं अंदर। तो ये एरिया है हमारा डाइनिंग एरिया, ये जिसकी चेयर्स नीट करने वाली हुई हैं हम साथ ही कर लेते हैं। और इसके अलावा ये वाले जो एरिया, सिटिंग एरिया, ये सबसे अच्छा मुझे इस वजह से लगता है क्योंकि ये मुझे फ्रेंड्स वाली वाइब देता है। जो फ्रेंड्स सीरीज जिन्होंने देखी हुई है उनको तो ये मतलब पता होगा कि मतलब उनके इस तरीके की, मोनिका का जो था ना
अपार्टमेंट सेम वैसा ही है। इसके अंदर जो है जी ऐसे ही हीटर्स लगे हुए हैं, ये कबर्ड्स हैं जो कि हमने कुछ कमरों के अंदर सेट करनी है। उसके बाद आ जाता है ऊपर वाला सेक्शन, जिसके लिए हम जाएंगे अपस्टेयर्स और फिर आपको दिखाएंगे। अब हम चलते हैं ऊपर मेरे कमरे की तरफ। उससे पहले आ जाता है जी बिल्कुल सीढ़ियों के सामने मेरा वॉशरूम, which is quite छोटा and अच्छा, this is me, this is sink area, this is bath area and this is commode। और ये है हमारी विंडो जहाँ से गोरे हमें झांक सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेसी रखते हैं। अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक है, तो मेरे पास दरवाजे पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे अपने रूम के दरवाजे पे लगाने के लिए, तो मैंने फिलहाल के लिए ये लगा दिया है, विच इज़ क्वाइट फनी फॉर माई होमीज कि मेरे घर वाले। थोड़ी देर पहले मैं ना हंस रही थी अनीता पे और मैंने दरवाजा बंद करके गई अभी तरफ से कि मतलब व्लॉग में दिखाना है, तो ऊपर आई हूँ तो मेरा भी दरवाजा नहीं खुल रहा। ये क्या ये क्या गोरे की गेम है यार, खुल ही नहीं रहा। मतलब पूरा कमरा था जो कि नहीं खुल रहा था, ये खुद ब खुद ही लॉक हो गया, चाबियां दोनों के अंदर है, और अब मेरे वाले कमरे के साथ सेम हालात हुए हैं। ये हमारी मैनेजर आई थी हमें बचाने के लिए, लेकिन इसके पास भी कमरों की चाबी नहीं है। हम चारों वैसे की वैसे खड़ी हैं अभी भी, जब तक हमारे कमरे लॉक है हम ये कर रहे हैं जी। तो वेलकम करें मुझे वापस से। मुझे रेस्क्यू कर लिया गया है, लैंडलॉर्ड आया था, उसने दरवाज़ा खोला पूरे 3 घंटे का बाद। हम लोग तो आपसे सिटिंग एरिया में बैठे थे चारों, हमने बातें की, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, क्योंकि फ़ोन का बैटरी भी खत्म हो गई थी, वो ऑफ हो चुका था, घर वालों से भी बात नहीं हुई। तो अभी मेरा कमरा खुला है तो आई एम बैक ऑन वर्क अगेन। और जो है हम वॉशरूम में तो कमरे में आने लगे थे तो पता चला था। तो वॉशरूम की मुझे सिर्फ एक चीज़ बतानी थी जो मुझे बुरी लगी, इधर यार इधर मुस्लिम शावर नहीं है। मतलब गोरे हग के टिश्यू से साफ करते हैं बस, नो डाउट कि वो इतना why they are so stinky, now I know, now I know the reason था रूम ग्रूम करने का, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी। लेकिन जो मैंने ये now we are back to my room, so I'll show you that। हाँ जी, तो अब लंदन में आ तो गए हैं, लेकिन रहने का तरीका हमें कोई नहीं आता। ये अब जो है हमने सारा कमरा सेट करना है, जो कि मैंने आपको बोला था अपना रूम टूर और अपना होम टूर, वो तो मैं बाद में दूंगी, लेकिन यह कि इन सबको सेट भी तो करना है। तो ये सेट करते हैं मिलके, और फिर उसके बाद आपको जो है ना सारा टूर मिलेगा। सेट किया और फिर हम अभी तक होश नहीं आई, फ्लाइट वाले जो चक्कर है ना वो उतरे ही नहीं है। मतलब कुछ भी करो, मेरे से टिप लो, लेकिन कनेक्टेड फ्लाइट ना लो ना लो ना लो। हाँ जी जी, तो पहले भी आपने हालात देखे थे कमरे के, आप भी देखे हैं, सही मतलब नीट नहीं हुआ लेकिन बेहतर पहले से हो गए हैं। ये मैंने कबर्ड सेट की है, हैंगर में चीज़ें जो लगानी थी वो लगा ली हैं, यहाँ पे जो लटकाने वाली थी वो लगा ली हैं, रैक सेट कर लिया है। अभी जो है ना कुछ मतलब मेस है, उसको क्लियर करके फाइनल लुक आपको कमरे की दिखाएंगे। कमरे की ये फाइनल लुक है, जिसमें ना एक दो चीज़ें लेक कर रही हैं कि एक तो मुझे वहाँ पे छोटा पोट, फिश पोट चाहिए, यहाँ एक प्लांट चाहिए विंडो के दरमियान में, और एक मुझे इस वॉल पे मिरर चाहिए। तो वो जब बाहर जाना होएगा तब ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद जो है ना वो होएगा, चीज़ें कंप्लीट होंगी। अगर मैं इसका रिव्यू देती जाऊँ तो ये मेरी बुक्स है नोवेल जो कि मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा लैम्प है जिसको भी ऑन करना है मैंने, ये मेरे लाइक ड्रीम कम ट्रू वाले हेडफोन्स हैं, ये मेरी पोलरॉइड पिक्चर्स हैं जो कि आप सबने देखी हुई हैं, ये मेरा कैमरा लाइक आई लव इट, ये मेरी ग्लासेस हैं, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, और ये मेरे मेकअप किट्स हैं। ये जो है मैंने दुबई से ख़रीदा था एंड आई लव इट लव इट लव इट। और ये मेरे कमरे के साथ मतलब वाइट वॉल पे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आई डू एग्री विद दिस। मतलब एक होता है ना कि मतलब जो मुझे शौक़ था कि मैंने अपने कमरे में करना है, आई डिड इट। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब इससे मतलब सीखने की ज़रूरत है। आई वुड नॉट से मतलब ओवर
मतलब मैं वो कर रही हूँ कि मतलब शो ऑफ कर रही हूँ, नहीं। मेरे ख्याल से लोगों को सीखने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि मतलब अगर मैं कर सकती हूँ इस एज में तो वाई नॉट, मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आई विल ऑलवेज ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइज। जस्ट keep me in your prayers and support me in a way you can, मतलब फॉलो और सब्सक्राइब करके। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे चेंज की है हैंगर में, तो ये चीज़ें आ गई थी, ये जो बहुत ज़्यादा नीचे थे, मैंने फिर लगेज जो है ना कहीं और भी तो रखना था, मैं यहाँ पे रख के ऊपर इसके जो है ना वो कपड़े रख दिए हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी हो गई आज के लिए। सुबह से अब भी बेड पे बैठ के देखा है, तो अब मज़ीद ज़लालत कल के लिए रख लेते हैं और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एडवेंचर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सपोर्ट करते रहें।